श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते
चरणारविंदम पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्रीमद् भागवत ये स्पष्ट कहती है कि भैया यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के सभी प्रकार के जो अनित्य इच्छा है उसको परित्याग करना पड़ेगा। यदि भगवत प्रेम चाहते हो तो भगवान के अलावा अन्य कोई देव देवी का विशेष रूप से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। किसी भी देवता की पूजा से उतना निष्ठित नहीं होना चाहिए। जो निष्ठा आपका भगवान के चरणों में है वो निष्ठा अन्यत्र और कहीं नहीं होना चाहिए। केवल मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद के चरणों की सेवा में ही अपने आप को लगा के रखना चाहिए। ब्रह्मवादी के विचारों को सुन करके कभी भी आकृष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे जो अपसंप्रदाय है उनके विचारों को सुन करके कि वहाँ तो भैया बड़ा सरल है, बड़ा नियमों में ढीला है, हैं? कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, भजन करो, इसलिए हम उन संप्रदायों में क्यों ना जाएं, अपसंप्रदायों में। इस प्रकार का विचार कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। या ये संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का इच्छा लेकर के, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा शक्ति हो, ऐसा सिद्धि हो जिसको हम लोगों को दिखा करके प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें, उस प्रकार का इच्छा कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। भले ही आप अच्छे संगीतकार हो, अच्छे भजन गायक हो, लेकिन यदि आपका भजन गान करने का उद्देश्य लोगों के मनोरंजन करना, लोगों में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, इस प्रकार का उद्देश्य है, तो फिर आपके वो अनेक प्रकार के सुर ताल से गाया हुआ भजन का कोई महत्व नहीं है। आप भागवत कथा सीखते हो,
भागवत प्रवचन करते हो, बड़े बड़े भागवती बन जाते हो। उद्देश्य क्या है? बोलते अर्थ संग्रह करना और प्रतिष्ठा प्राप्त करना। ऐसा भागवत प्रवचन से भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। बोलते हैं भगवान के कोई भी सेवा करो बिना कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करने का इच्छा रख करके। ना मैं उस मठ में पूजा करूंगा तो मुझे 10-12 हज़ार 15 हज़ार मिलेगा, मैं अमुक आश्रम में जा कर के रसोई करूंगा तो वहाँ 15-20 हज़ार रुपया मिलेगा, हैं? इस प्रकार का पारिश्रमिक आशा करके यदि आप भगवान के यहाँ सेवा में लगे हुए हो तो कोई लाभ नहीं है। आप सोचते हो कि मैं तो संतों के साथ हूँ, मठ मंदिर में हूँ, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन आपका उद्देश्य तो वो नहीं है। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति का उद्देश्य निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा में लगा रहना। इसलिए हमारे ये गौड़ीय परंपरा में इस प्रकार का शिक्षा नहीं दिया जाता। यहाँ किसी मठवासी को, किसी ब्रह्मचारी को, किसी सन्यासी को पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। यदि पारिश्रमिक लेकर के वो करेगा फिर उसका क्रिया भक्ति के अंतर्गत नहीं हो जाता है, वो कर्म हो जाता है और वही उसका बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए यहाँ व्यवस्था क्या है कि निस्वार्थ हो करके, बिना कुछ आशा करके, भगवान का प्रसन्नता का आशा करके उनके सेवा करने का शिक्षा हमारे ये गौड़ीय परंपरा में मिलता है। लेकिन यदि प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आशा है, संसार में अनेक कार्य किया, ना उसको धन की प्राप्ति हुआ, ना प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुआ। अभी व्यक्ति देखता है महात्मा बन जाने से अच्छा खासा प्रतिष्ठा मिलता है, हैं? लोग सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, पैर धोते हैं, आरती करते हैं, प्रणामी देते हैं, हैं? चलो महात्मा बन जाएं। यदि इस प्रकार का उद्देश्य लेकर के आप महात्मा बनते हो तो उसमें भी आप भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हो, हैं? बस हमारे परंपरा में तो फिर भी बहुत कम है प्रोफेशन। आप दूसरे वहाँ जाओ, लोगों का एक वो बन गया, प्रोफेशन बन गया। भगवान मिले ना मिले, भजन होए ना होए, कोई लेने देना दे नहीं, बस अपने को प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, बस। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं कि एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणा तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। यहाँ पर
सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, महाराज आपने जिस प्रकार का प्रश्न किया था मैं उसी के अनुरूप आपको प्रमाण सहित सारी उत्तर दिया, और जो भी प्रमाण दिया वो वेद के कथनानुसार है, और ये सब नित्य सत्य है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इतना दिन से हम लोग जो ये सुनते आ रहे हैं, और बोलते हैं ये जो कथा है ये भी पूरा ब्रह्मण आह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। बोलते हैं ये जो प्रथा है, ये जो ज्ञान है, इसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी को ही कहा था, और वही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का आराधना करने के कारण, उनको प्रसन्न करने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये वेद के जो अत्यंत गुह्यतम सिद्धांत है उसको श्रवण कराया था। क्योंकि परव्योम तक पहुंचने के लिए, परव्योम माने जो नित्य मुक्त आकाश है, जिस परव्योम में अनंत वैकुंठ विराजमान है, तो उस परव्योम तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के मार्ग है। मतलब यह है कि मोक्ष प्राप्त की मार्ग, और उनमें से विशेष रूप से भगवान के धाम तक पहुंचने के लिए जो सीधा मार्ग है उसको बोलते हैं सद्यो पंथ, या सद्य युक्ति, या सद्य मुक्ति। क्या कहते हैं? सद्य मुक्ति। ये किस प्रकार से? बोलते सीधे भगवान के धाम में जाने के लिए। और एक है क्रम मुक्ति, जिसको कि क्रम युक्ति भी कहा जाता है। बोलते धीरे धीरे पहुंचने का जो क्रमिक विधि है उसको कहते हैं क्रम युक्ति या क्रम मुक्ति। और ये कोई अपने आप नहीं बोल दिया, ये वेद के द्वारा कथित है, वेद के द्वारा ही ये प्रस्तुत किया गया है। वेद क्या कहता है कि यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मृत्यु भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते तथा ते अर्चिराग असंभवन्ति। वेद क्या कहती है? बोलते हैं ये जो संसार के भोग का इच्छा है वो कैसा है? वो हार्ट अटैक के मापी है, हृदय रोग तुल्य है। किस प्रकार से? कभी भी आपको ये संसार के अनित्य भोग अपने साथ ले जा सकता है। इस प्रकार से हार्ट अटैक व्यक्ति का पता नहीं चलता कब उसका प्राण चला जाता है। ऐसे ही संसार का जो भोग है कब आपके जीवन का जो दीप को बुझा देगा पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा पथ, ऐसा साधन जो इस हृदय रोग को समूल नष्ट कर देता है, अर्थात संसार के
जो अनित्य इच्छाएं हैं उसी से समूल मुक्त कर देता है। अर्थात वे साधन, वे पथ आपको मृत्यु से भी बचा लेता है, मृत्यु को भी जीतने में, जय करने में वो समर्थ होता है। तब जाकर के वो ते अर्चिरात अभी संभवंती, तब जाकर के वो साधक अर्ची लोक से होकर के भगवत धाम में प्रवेश करता है। भाई ये वेद का कथन है और वेद के इस कथन को श्रीमद् भागवत परिपूर्ण रूप से इसको स्वीकार करते हुए, पुष्टि करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा ये वर्णन हो रहा है। क्या वर्णन हो रहा है कि आराधितो भगवान वासुदेवः। वहां पर सुखदेव गोस्वामी इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण नित्य आराधित होते हैं। इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को ये जो गुह्य ज्ञान है इसको प्रदान किया था। उसी शिष्य परंपरा के जो सर्वप्रथम क्रम है वो है भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। कृष्ण हईते चतुर्मुख, हये कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मति। ये सब मुखस्त करना है गुरु परंपरा। हमारा जब दीक्षा हुआ तो हमको कुछ शिक्षा प्रदान किया गया था। बोलते हैं जितना भी जय ध्वनि है समस्त जय ध्वनि याद होना चाहिए। उसके बाद सारी वंदना याद होना चाहिए। गुरुवाष्टक, गुरु परंपरा, वैष्णव वंदना याद होना चाहिए। उपदेशामृत का सभी श्लोक याद होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का कम से कम 12 अध्याय का सभी श्लोक याद होना चाहिए। और भक्ति रसामृत सिंधु का कम से कम 22 श्लोक याद होना चाहिए। तब जाकर के आपको दीक्षा मिलेगा। और हमारे प्रशिक्षक भी ऐसे ही थे। दीक्षा होने से 1 महीना पहले से हमको ट्रेन कर दिए थे। हाँ, इसलिए ये सब मुखस्त करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो देखो ये जो ज्ञान है शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम ये भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को सुनाया गया। वो वेद ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। तब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को यही ज्ञान दिया। इसी प्रकार से ये जो परंपरा का ज्ञान है चलते 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 हमारे गुरु जी तक पहुंचा। तो इस परंपरा में जितने भी महापुरुषगण इस ज्ञान को प्राप्त किए हैं, इस परंपरा के कोई भी महापुरुष के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि
परंपरा क्रम से प्राप्त होने के कारण उसमें अंतर नहीं है। क्योंकि भैया ये नित्य सत्य है, और जो नित्य सत्य होता है उसमें कोई नया नया मत आप जोड़ नहीं सकते हो। लोग फैशन के लिए आजकल बहुत कुछ नया नया जोड़ रहे हैं, लेकिन जो नित्य सत्य तत्व है उससे आप कोई चीज भी, कोई नूतन मत उसमें ऐड नहीं कर सकते हो। वो सत्य है और वो नित्य रहता है। यदि वेद में निहित ये जो ज्ञान है इसको जानना चाहते हो तो भैया यही उसका साधन है। इसी परंपरा में आकर के आपको साधना करना पड़ेगा। ना जी ना, हमको किसी परंपरा में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतना प्रकांड विद्वान है, पांडित्य है। नहीं, आप कितने बड़े प्रकांड पांडित्य क्यों ना हो, अपने पांडित्य के द्वारा उस वेद के गुह्य सिद्धांत को आप नहीं जान सकते हो। ना ही आजकल जो संसार के पंडित है, जो बड़े फैशनेबल है, ऐसे फैशन परस्त व्याख्याओं के द्वारा इस ज्ञान को कभी नहीं समझ सकते हो। ना इसमें कुछ जोड़ सकते हो, ना कुछ तोड़ सकते हो, कुछ नहीं घटा सकते हो आप इसमें से। बोले नहीं जी, आजकल तो सब कुछ घट रहा है, हैं? सब कुछ सीमित होते जा रहा है। जैसे पहले लोग 3-3 घंटा तक मूवी देखते थे, आजकल 5 मिनट का रील्स में मन भर जाता है। कौन 3 घंटा तो देखता रहेगा, हैं? इसी प्रकार कौन 4-4 घंटा तो ये सारी कथा सुनता रहेगा, कीर्तन का क्या जरूरत है? कुछ नया मंत्र करे। जैसे कलियुग का महामंत्र है, कलियुग का तारक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि 32 अक्षरों के द्वारा युक्त है। 16 नाम है, 32 अक्षर है। बोलने में समय लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भाई एक मंत्र बोलने में इतना समय लगता है। आजकल तो सब शॉर्ट हो गया, शॉर्ट नाम ले, हैं? जरूरत कितना लंबा नाम लेने का? राधा 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 राधा, इतने में कितने राधा नाम हो जाता है ना? इसलिए छोड़ो, महामंत्र को छोड़ो, 2 अक्षर के नाम में आ जाओ। लोग शर्ट चाहते हैं ना। नहीं, जो नित्य सत्य है उसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, या उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हो, या उसमें और दूसरा किसी प्रमाण को भी आप स्वीकार नहीं कर सकते हो। भाई हर चीज में प्रमाण चाहिए लोगों को, लेकिन आप आध्यात्मिक प्रमाण दिखा करके बोलोगे तो लोग आपसे तर्क करने लग जाएंगे। कोई भी साइंटिस्ट हो, वो भी कुछ इन्वेंट करता है तो उसको प्रमाण की जरूरत है, उसमें कोई तर्क करने नहीं जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक आराधना का बाद आता है तो लोग बोलते अरे कौन देखा है, इतना लंबा दिन करने जरूरत क्या है? मरने के टाइम में, बुढ़ापे में थोड़ा सा राम राम कर देंगे, उसी से हमारा मुक्ति हो जाएगा।
कौन सारा जीवन अपना घर बार छोड़ करके, खेती बाड़ी छोड़ करके, नौकरी बिजनेस छोड़ करके वहाँ राम राम करता रहेगा? मरने के टाइम में, बुढ़ापे में कर देंगे थोड़ा, नहीं। आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हो। यदि आपको उस वेद के वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना है तो भैया आपको इस रीति में युक्त होना ही पड़ेगा। इस रीति से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी शॉर्ट से नहीं। आजकल हो गया ऐसे, क्या करें, गुरुजन जो है ना कभी वो शिष्य से मिले हैं, ना शिष्य गुरु से मिला है। बस स्काइप खोला और उसमें उसको हरिनाम भी हो गया, दीक्षा भी हो गया, हैं? गुरु बैठा है यहाँ और शिष्य बैठा अमेरिका में, बस गुरु शिष्य का संबंध हो गया। अभी ट्रेन में जाते जाते उस व्यक्ति का इच्छा हुआ हमारा गुरु बनाना है, बस ले बन गया शिष्य। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गुरु गृह में जा कर के गुरु की सेवा करना पड़ता है। गुरु शिष्य जिस प्रकार से अपने गुरु को परखता है, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को परखता है कि वो मंत्र लेने योग्य है या नहीं है। लेकिन जो शिष्य बनने आया है उसमें इतना सामर्थ्य कहाँ होगा कि वो गुरु को परखे, हैं? क्योंकि कोमल श्रद्धा होता है, जिनको गुरु के रूप में स्वीकार करेगा, यदि उनमें थोड़ा सा भी कुछ अनिति देखेगा तो उसका श्रद्धा टूट जाएगा या उसका अपराध हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान ही आपको सद्गुरु से अवश्य मिला देंगे। सबसे पहले भगवान का कृपा यही होता है। हम सोचे कि भगवान का कृपा मतलब भगवान हमें कुछ वर दे दे, हमारा ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान का सबसे पहला कृपा होता है कि वो उस जीव को गुरु से मिलाते हैं, और गुरु के द्वारा ही, गुरु का सेवा में नियोजित होने के उपरांत ही उसको दूसरा कृपा मिलता है, उसके हृदय में भक्ति का बीज वपन किया जाता है। फिर श्रवण कीर्तन जल से उस बीज को सिंचन करते करते वो लता धीरे धीरे बढ़ता है। ये विधि है। ऐसे नहीं कि हम जो है 1 महीना पहले गुरु ग्रहण किया और बोलते अरे 1 महीना हो गया हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान नहीं मिल रहा है, हैं? ऐसा होगा? जितना शर्ट में रहोगे उतना नुकसान में रहोगे, उतना डुप्लीकेट चीज़ पाओगे। जितना लंबा में रहोगे उतना ओरिजिनल चीज़ मिलेगा। लेकिन लोगों के पास समय नहीं है, हैं? धैर्य नहीं है। अरे कौन सारा जीवन भजन करता रहेगा? इसलिए वेद हमें जो शिक्षा देती है उस शिक्षा के अनुसार ही यदि हम अपने जीवन को चलाएं, अर्थात उस प्रामाणिक गुरु परंपरा में, शिष्य परंपरा में यदि अपने आप को शरणागत करें, तब जाकर के उस विधि से हम लोग उस वेद के ज्ञान को, वेद के सिद्धांत को, वेद विहित जो नियम है, आचरण है, उसको हम लोग अपना सकते हैं, उस पथ के पथिक हो सकते हैं।
इसलिए जो प्रामाणिक आचार्य है वो वेद विहित सिद्धांत को छोड़ करके अन्यत्र कुछ बोलता नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी वहाँ बोलते हैं कि भैया न ह्यतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संश्रुताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योग यतो भवेत्। क्या बोल रहे हैं? न ह्यतो शिवः अन्य पंथा, कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में यदि भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, इससे पवित्र, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई पथ और नहीं है। ये परंपरा में आने के बाद वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति युक्त भाव प्राप्त होता है, भक्ति में युक्त होने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि ये भक्ति या ये भक्ति जो एक ऐसा पद्धति है कि केवल इसी के माध्यम से ही जीव अपना उद्धार करके अपना परम कल्याण साधन कर सकता है। दूसरा कोई श्रेष्ठ पंथा नहीं है। भैया ये संसार से उद्धार पाने के लिए, जिसको भवबंधन कहते हैं, है ना, ये भवबंधन से उद्धार पाने के लिए इस अप्रत्यक्ष रूप से अनेक उपाय है, लेकिन उन उपायों के द्वारा आपका वास्तविक कल्याण नहीं होता है। जैसे कल्याण भक्ति युक्त पथ के द्वारा होता है, क्योंकि ये भक्ति योग का पद्धति ये इतना सरल भी है, इतना सहज भी है और इतना बोधगम्य भी है। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ पंथा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। फिर भगवान ने ज्ञान के पथ, योग के पथ, कर्म के पथ क्यों भगवद गीता में वर्णन किया है? क्यों किया भगवान? भले ही भगवान ने उन सब पथों को वर्णन किया है, लेकिन उसमें जीव स्वतंत्र नहीं है। अर्थात उसके अंतिम में भगवान ने इस बात को ही बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अब उन तमाम धर्मों को, तमाम साधनों को छोड़ दो। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति उस निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त है, तो वो वास्तविक श्रेष्ठ लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के लिए भी उसको महान से महान कष्ट उठाना पड़ता है। कितने जन्म बीत जाते हैं। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। भगवान वासुदेव के महत्ता को समझने के लिए उसका कितने जन्म बीत जाता है। लेकिन भैया यदि योगी होना है तो सबसे श्रेष्ठ योगी हो। भगवान ने भक्ति योगी को सबसे श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि भक्ति योगी वो नित्य निरंतर वे सत्य का अनुगमन करता है और भगवान के सेवा में लगा रहता है। इसलिए जिस योग में
भगवान के साथ नित्य युक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उससे श्रेष्ठ योग कोई नहीं है। सभी लोग युक्त होना चाहते हैं ना, कोई परिवार से, कोई समाज से, कोई देश से, हैं, कोई अपने सगे संबंधियों से, हैं, सब युक्त होना चाहते हैं। ये सबसे निकृष्ट है। वेद विहित कर्मों के द्वारा आप कर्मयोग में युक्त हो सकते हो, वो भी क्लेशकर है। ज्ञान के द्वारा आप युक्त हो सकते हो, वो भी क्लेशकर है। लेकिन भक्ति के द्वारा युक्त होना बोलते सबसे श्रेष्ठ बताया है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमो मतः, कि श्रद्धा के साथ जो मेरा भजना करता है वो सब योगी सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है, संसार के प्रति कोई ममता नहीं है, कोई बंधन का कारण नहीं है। वो प्रत्येक क्षण भगवान चिंतन में ही लगा रहता है। इसलिए जितना भी योग है, भले कर्म योग हो, सांख्य योग हो, हठ योग हो, मंत्र योग हो, लय योग हो, उन तमाम साधनों के द्वारा साधक उस योग के साधना के अनुरूप वे उसमें स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन उन तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनको श्रेष्ठ पथ की प्रदर्शन नहीं हो पाता, श्रेष्ठ उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाता। इसलिए तमाम तपस्वियों में, ज्ञानियों में, कर्मियों में सबसे श्रेष्ठ बताया है किसी को, तो वो है कौन? भक्त। भले ही उन योग के द्वारा भगवान से युक्त हो सकता है, लेकिन भगवान बोलते केवल और केवल मेरे द्वारा युक्त होने का जो पथापंथ है, जोड़ने वाला जो पथ है, वो है भक्ति योग। इसलिए उसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। और वास्तव में जो भगवान पर ही विशेष रूप से श्रद्धावान होकर के, विश्वास युक्त होकर के भगवान के ही महत्ता को, भगवान के ही सत्ता को अपने हृदय में नित्य निरंतर धारण करके भगवान का हृदय से भजन करता है, सेवन करता है, उस भक्त के लिए तो भगवान भी न्यौछावर हो जाते। इसलिए यह श्रद्धावान, वो श्रद्धा युक्त होना चाहिए, तब जा करके मद गतेन अंतर आत्मना माम भजेत प्रीतः, तब जाकर के बोलते हैं वो व्यक्ति के हृदय में भाव आता है कि मैं, ये संसार में यदि कोई मेरा है तो भगवान है, भगवान के सिवा मेरा और कोई है ही नहीं, और मैं यदि किसी का हूँ तो भगवान का हूँ। ये श्रेष्ठ भावना उसके हृदय में आता है। तो फिर किसके लिए करेगा? जिसके लिए है या जिसका है, और जो उसका है उसके लिए करेगा ना। संसार में सब लोग अपनों अपनों के लिए तो करते हैं, सब अपनों के लिए करते हुए पराई के लिए कोई नहीं करता। तो उस भक्ति के द्वारा युक्त होने के बाद उस भक्ति योगी के हृदय में ये दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान ही एकमात्र मेरा है। तो भगवान के साथ ये जो
अपनापन है, ये जितना अधिक गहरा होता जाता है, उस व्यक्ति का मन भी भगवान में उतना ही तल्लीन होता जाता है। एक निमिष भी भगवान का ना देखे, भगवान का चिंतन ना करे, तो वो एकदम पागल हो जाता है। निमिष काल भी उसके लिए युग के बराबर होता है। सतयुग हैल मोर ना निमेष हैल मोर सतयुग सम, गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन। इतना तल्लीन हो जाता है वो भक्त। जैसे कोई लड़की का विवाह होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन जो है ना अपने ससुराल में लग ही जाता है। लगता कि नहीं लगता? क्योंकि उसका संबंध वहाँ प्रगाढ़ हो जाता है। वो प्रगाढ़ संबंध के कारण उसका मन वहीं लग जाता है, स्वाभाविक रूप से लग जाता है। इसी प्रकार जब भक्त का भगवान के साथ ऐसा संबंध गाढ़ हो जाता है, अपनापन हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका मन उसमें ज़्यादा लगता है, तल्लीन हो जाता है भगवान के लिए। मन को लगाना नहीं पड़ता है, लग जाता है। जैसे संसार का एक उदाहरण, कोई कन्या का किसी अनजान वधू के साथ, वर के साथ विवाह होता है, तो वो उसके घर जाती है। 2-4 महीना तक तो बिल्कुल अनजान बनी रहती है। नया घर, नया परिवार हैं, नया सदस्य, सब कुछ नया मिलता है ना, तो फिर 6 महीना तक ना वो गुम रहती है। कि आजकल तो नहीं होता, आजकल तो शादी से 1-2 महीना पहले ही खूब फोन में बातें होता है, खूब दोस्ती हो जाता है, खूब घूमना फिरना भी हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था। हाँ? चलो, कोई किसी को पहले प्यार करता था, ठीक है, और बीच में दोनों आके आपस में लड़ाई झगड़ा होकर के दोनों क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग हो जाते हैं। हैं? ना ना, अभी शादी नहीं हुआ सेपरेट तो होता ही है, हैं? ब्रेकअप हो जाता है यदि बीच में उनका ब्रेकअप हो जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर जब 4-5 साल बाद दोनों का मिलन होता है, दोनों का विवाह होता है, तो उसमें मन अधिक लगता है। क्योंकि पहले दोनों में प्रेम था, बीच में किसी कारण से ब्रेकअप हो गया बाद में जब दोनों का फिर शादी हुआ कुछ साल बाद, ऐसे तो बहुत कम होता है, लेकिन बाय चांस हो गया शादी, तो दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। ऐसे ही अनंत जन्मों से भगवान के साथ हमारा प्रेम था, है, लेकिन बीच में हम लोग अन्य कामना करने के कारण, वो प्रेम को इधर उधर बांट देने के कारण वो हमको भूल गए, हम भूल गए। लेकिन जैसे ही गुरु वैष्णवों के कृपा से भगवान के साथ हमारा जो प्रेम पहले था उसको याद दिलाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से भगवान में हमारा मन लग जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है। मन को फिर वहाँ जबरदस्ती लगाना नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में तो भैया फिर भक्त हर समय कि शयन कि भोजन कि वा जागरण, खाते पीते उड़ते बैठते चलते फिरते सोते जागते, हर समय हर क्रिया में उसका मन भगवान का ही चिंतन करता रहता है। ऐसा है ये प्यार, ऐसा है ये प्रेम, हमेशा उसका मन भगवान में ही लगा रहता है। होके देखो, केवल और केवल भगवान का होकर के देखो,
अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रखना, अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं सोचना, केवल और केवल भगवान का हो करके देखो। केवल भगवान के बारे में ही श्रवण करो, कीर्तन करो, साधन करो, सेवा करो, जो कुछ भी करो केवल भगवान के निमित्त हो करो। फिर तो आपका प्रत्येक क्रिया भक्तिमय हो जाता है। भले आप गेहूं के खेती में खेती करो, बैगन के खेत में पानी डालो, कुछ भी करो, आपका प्रत्येक क्रिया भले ही वो आपकी जीविका के संबंधी क्यों ना हो, लेकिन वे भी भक्ति हो जाता है, वे भी भजन की ही क्रिया हो जाता है। हो करके देखो भगवान का एक बार। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य रूप से मेरे परायण होता है, केवल मेरा ही भक्त रहता है, अपने स्त्री का भक्त नहीं, अपने परिवार का भक्त नहीं, समाज का भक्त नहीं, केवल मेरा भक्त रहता है और संसार के सभी प्रकार के आसक्ति को वो छोड़ देता है, सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वास्तव में वो भक्त मेरा बड़े प्यारा है। भगवान स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं। और ऐसे भक्त ही समय युक्त तमो मतः। ठीक है भैया, ये संसार का काम करते करते कुछ लोग उब गए हैं, इसलिए संसार से विमुख होकर के वे अपने उद्धार करने में लगते हैं। अपने उद्धार करने में लगना का मतलब है कि वो योगी है। योगी का मतलब साधक। जिस दिन वो अपना कल्याण के लिए, कल्याण करने के लिए जिस दिन से वो सोचा, उसी दिन से वो साधक है। मतलब वो युक्त रहना चाहता है, क्योंकि कल्याण तो सबसे श्रेष्ठ पंथा कल्याण का कौन सा है? भक्ति है। भक्ति पंथा ही सबसे शिव पंथा है, श्रेष्ठ पंथा है। चलो कुछ लोग जो निर्विशेष ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उनका उपासना करके उनमें विलीन होना चाहते हैं, या परमात्मा का शरण में जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को युक्त तर कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति केवल मेरे शरण में आता है, मेरे ही प्रसन्नता के निमित्त उसका जीवन चलता है, बोलते वो सबसे श्रेष्ठ है, युक्ततम है, सबसे उत्तम है। भाई भक्त तभी तो उत्तम होगा ना, है? क्योंकि भक्ति ऐसा एक योग है, उसमें सभी योग के समन्वित है, समन्वय युक्त है। भक्ति योग हो, भक्ति योगी हो गया मतलब उसको अलग से कर्म योगी होने, ज्ञान योगी होने की जरूरत नहीं है। वो हर चीज में पारंगत हो जाता है, कर्म योग में भी, ज्ञान योग में भी। क्योंकि कर्म और ज्ञान अपना फल तभी देते हैं जब वो भक्ति से युक्त होता है। वास्तविक फल तो भैया तभी देंगे वो लोग भी। अब पेड़ लगा दिया, अब उसमें पानी नहीं दोगे, उसका रक्षण वेक्षण नहीं करोगे और फल की आशा करो, कैसे हो सकता है? हैं? इसी प्रकार भले ही आप कर्म कर रहे हो, ज्ञान आहरण कर रहे हो, लेकिन भक्ति से विहीन हो तो आपको शुष्क और सूखा हुआ फल मिलेगा। परिपक्व फल तो तभी देंगे जब आप भक्ति से युक्त होकर के कर्म करोगे या ज्ञान का आहरण करोगे। लेकिन वो युक्त कैसे हो सकते हैं?
बोलते तल्लीनता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जब हम अपने मन से, हृदय से भजन करेंगे, तब जाकर के भगवान में हम युक्त हो सकते हैं। समय पास करने के लिए नहीं। भगवान जैसा परम शांत तत्व है, ऐसे परम शांत हृदय में ही उनके साथ युक्त हुआ जाता है। लेकिन भक्त प्रत्येक क्रिया करते करते शांत रहता है। क्यों शांत रहता है? क्योंकि वो युक्त है। वो युक्त है इसलिए वो शांत है, इसलिए उसका वो प्रत्येक क्रिया भक्ति है। अब भैया भगवान तो ठहरे महायोगेश्वर हैं, योगियों के भी महेश्वर ठहरे। तो उन महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जो भक्त है, उनमें कोई योग की कमी रह सकता है? उनके अनुगत जनों में कोई कमी रह सकता है? इसलिए मैं देखा, जो हमारे गोड़िया मठ का सेवक है ना, वो यहाँ के हर कार्य में पारंगत होता है, हर कार्य में। क्योंकि ये सब भगवान का सेवा है। उसको लेट्रिन बाथरूम साफ करवा दो, उसको झाड़ू पोछा लगवा दो, उसको रसोई करवा दो, उसको उसी से श्रृंगार करवा दो, उसी से भिक्षा करवा दो, उसी से पूजा करवा दो। सब कार्य में एकदम पारंगत होते हैं। अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति उस महायोगेश्वर के चरणों की शरण में आ गया, उस शरणागत व्यक्ति का कौन कौन सा योग बाकी रह सकता है? सभी योग पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण योगों से वो युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने अपने भक्त के लिए सबसे उत्तम स्थिति का वहाँ पर उद्घोष किया है कि मेरा भक्त ही सबसे युक्ततम है, श्रेष्ठ उत्तम है। क्योंकि इस प्रकार से जो भगवान के साथ युक्त साधक है, योगी है, वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होता। भगवान स्वयं कहते हैं कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि उसका मन भगवान को कभी छोड़ना नहीं चाहता। कितना आपत्ति आए, विपत्ति आए, परिस्थिति आए, उसका मन भगवान को छोड़ना नहीं चाहता। अब देखो प्रहलाद जी, छोटे से बालक, कितना विपत्ति आया, लेकिन हर विपत्ति क्या, प्रत्येक क्षण उनका मन भगवान के पाद पद्म में रमा हुआ है। कैसी भी परिस्थिति आए, भक्त का मन भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहता। जब भक्त भगवान के सुख को छोड़ना नहीं चाहता है, तो क्या भगवान उस भक्त को छोड़ देंगे? हाँ? जिस प्रकार से भक्त अनन्य रूप से भगवान का चिंतन करता रहता है, उसी प्रकार भगवान भी एकमात्र अपने भक्त का ही चिंतन में डूबे रहते हैं। अब भजन करते करते में बुढ़ापा आ गया, रोगग्रस्त हो गया, कफ वात पित्त एकदम जम गया, तो यदि वो भक्त भगवान का याद ना कर सके ऐसी परिस्थिति में, तो भगवान उसको याद कर लेते हैं। हाँ,
भगवान उसको याद कर लेते हैं। ये दृष्टि देखकर मत जाओ मंदिर में कि मैं भगवान का दर्शन कर लूँगा। तुम्हारे इन आँखों में इतना समर्थ नहीं है तुम भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कर सको। ऐसी भाव लेकर के जाओ कि भगवान का दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, हैं? इसलिए जितना स्वच्छ हृदय लेकर के मंदिर में जाएंगे, भगवान का दृष्टि उस स्वच्छ हृदय में ही पड़ेगा। कपटता का आश्रय लेकर के जाएंगे तो ना खुद देख सकते हैं, ना भगवान तुमको तुमको दर्शन देंगे। ऐसा बोलने का मतलब ये है कि भैया संसार के आसक्तियों से विमुख होकर के भगवान के सम्मुख हो जाओ, भगवत परायण हो जाओ। लेकिन जिस व्यक्ति को अपना बल का, अपने धन का, अपने परिवार का, अपने साधन का सहारा है, विश्वास है, नहीं, ऐसे वक्त को नहीं होता है भगवान का कृपा। जिसका कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारा है, जिसका कोई आसरा नहीं है, ना बल का, ना धन का, ना सामर्थ्य का, ना परिवार का, ना समाज का, किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान कभी पतित होने नहीं देते हैं, कभी भ्रष्ट होने नहीं देते भगवान। इसलिए भगवान विशेष कृपा करते तो भिखारियों को, पत के जो भिखारी होते हैं ना, उनको कृपा करते भगवान। भिखारी मतलब ये नहीं कि वहाँ रोड में बैठ करके भीख मांगना, 2 रुपया दे दो, 4 रुपया दे दो, ऐसा नहीं। एक स्थिति है कि जब व्यक्ति का कुछ नहीं होता है तब वो भिखारी बनने के लिए बाध्य होता है ना। इसी प्रकार जब हमारा कोई आसरा नहीं रहेगा, एकमात्र भगवान ही आसरा रहेंगे, तो भगवान से मांगेंगे। करोमि भिक्षुम पथिगेहहीनम। इसलिए यदि तुम्हारे पास धन है, घर है, परिवार है, सबसे पहले भगवान उसी से छुटकारा दिलाएंगे, किसी ना किसी प्रकार से। लेकिन हम उसको सोचते हैं, अरे हम भगवान का इतना भजन करता है, इतना सेवा करता है, और हमारा सारी धन संपत्ति चला गया, भगवान ने हमको ला करके रास्ते पे खड़ा कर दिया। हम भगवान के ऊपर दोषारोप करते हैं। लेकिन ये भगवान का कृपा है कि भैया अगर मेरा कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको यहाँ बेसहारा होना पड़ेगा। केवल मेरे आसरा लेकर के जिस दिन तुम जीने को सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा भजन प्रारंभ होगा। इसलिए जिसके अंतःकरण में संसार के प्रति कोई महत्व नहीं है, अपने पुरुषार्थ के प्रति कोई भरोसा नहीं है, विश्वास है तो केवल और केवल भगवान के प्रति, कभी उसका पतन नहीं हो, केवल भगवान। जैसे ही हमारे अंतःकरण में कोई भोग की इच्छा होती है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना या अच्छा भोग विलास करना है, जैसे ही अंतःकरण भोगों की थोड़ा हम लोग महत्व देने लगते हैं, तो वहाँ भगवान का कितना भी ध्यान करो, कितना भी आंख बंद करके नाम करो, नहीं होता है ठीक से। केवल शब्द आपके मुंह में उच्चारण होगा,
लेकिन ध्यान आपका कहाँ जाएगा? उस भोगों के प्रति। क्योंकि भगवान का भजन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन संसार की ओर चला जाता है। लोग पूछते हैं कि महाराज जी, हरि नाम करने से मन इधर उधर क्यों भागता है? हैं? जब तुम अपने मन को उधर भगाते हो तो भागता है। हैं? पूरे दिन ऑफिस में रहेगा, हैं? और घर में आकर के फिर लड़ाई झगड़ा करेगा पत्नी से, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हैं? पूरे दिन संसार के लोगों से मिलता रहेगा और शाम को पूछेगा कि महाराज जी हरि नाम में मन क्यों नहीं लगता है? कैसे लगेगा? जब तुम्हारा महत्व संसार के भोगों के प्रति है, परिवार की व्यवस्था के प्रति महत्व है, तो उस मन भगवान में कैसे लगेगा? भगवान के नाम में कैसे लगेगा? इसलिए उसका मन भगवान का भजन करते करते ही, भगवान का ध्यान करते करते भी संसार में चला जाता है। और यदि प्राण छूटते समय सारा जीवन भजन किया और प्राण छूटते समय उसका मन संसार में चला गया, तो इतना भजन साधन किया बेचारा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। यदि प्राण छूटते समय उसका मन संसार के प्रति चला गया तो फिर वो भ्रष्ट हो जाता है, जो भ्रष्ट हो जाता है वो पतन पतित हो जाता है, ऐसा। लेकिन यदि अपना बल का सहारा नहीं है, अभिमान का सहारा नहीं है, विश्वास का सहारा नहीं है, भगवान का सहारा है, भगवान ही एकमात्र मेरी रक्षा करता है, इस प्रकार का उसका भाव है, तो मन संसार में जाने पर भी वो भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन बहुत कम होता है ऐसे भक्त का मन संसार में चला जाए, जो भगवान के लिए संपूर्ण जीवन लगाया, पूरा समझ दिया, उसका मन अंतिम में संसार में जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। संसार का चिंतन करते रहेंगे तो अंतिम में मन संसार में जाएगा ही जाएगा। और ऐसी अवस्था यदि उसके मन में आता है तो वो केवल भगवान को ही पुकारता है। मन भले संसार में जा रहे लेकिन वो भगवान को ही याद करता है, भगवान को पुकारता है। तो ऐसे भगवान पर निर्भर जो भक्त है उसका चिंतन स्वयं भगवान करते हैं। अब देखो, भगवान जिस भक्त का चिंतन कर रहे हैं उस भक्त का कभी पतन हो सकता है? हाँ? और भगवान को ही प्राप्त होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने विशेष रूप से परीक्षित महाराज को इस बात को बता रहे हैं कि मेरा जो भगवान का जो भक्त है वो सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति का जो पथ है सबसे शिवः पंथा है, और भगवत प्रेम जो है वो सबसे श्रेष्ठ फल है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।